नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है अभिषेक पांडे जी की रचना किस्मत का पिंजरा का पार्ट 3। अरविंद जी और वरुण बात ही कर रहे थे कि तभी शिवानी आती है। अरविंद जी की नज़र वरुण की बीवी शिवानी पर जाती है। अरविंद जी ने शिवानी को देखा तो कुछ सोच में पड़ गई। तभी वरुण बोलता है, अंकल जी कैसी लगी आपको मेरी बीवी? अरविंद जी थोड़ा संजीदा होते हुए बोलते हैं, ध्यानचंद तेरी बहू बहुत सुंदर है। ये बोलते ही अरविंद जी वहां से चले जाते हैं। शिवानी को अपने ससुराल में अच्छा लग रहा था। ध्यानचंद जी बोलते हैं, बेटा वरुण, आज तुम्हें शिवानी को लेकर उसके मामा के घर जाना चाहिए। जिस पर शिवानी जाने से मना कर देती है, क्योंकि शिवानी जान चुकी थी उसके मामा और मामी ने चंद पैसों के लिए उसका सौदा कर दिया था। उसके मामा और मामी ने शिवानी को वरुण की सच्चाई से भी महरूम रखा। शिवानी नाराज थी अपनी मामी, मामा और नव्या से। वरुण शिवानी की बात सुनते ही बोलता है, जब शिवानी ही नहीं जाना चाहती है तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ? शिवानी सोचती है, मैं एक वस्तु बन गई हूँ जिसे खरीदा और बेचा जाता है। अभी एक पिंजरे से आजाद हुई हूँ, अब दूसरी पिंजरे में कैद होने जा रही हूँ। ध्यानचंद जी बोलते हैं, बेटा वरुण, अपनी बीवी शिवानी को थोड़ा घुमा फिरा कर ले आओ, उसे भी अच्छा लगेगा। वहीं वरुण और शिवानी दोनों घूमने के लिए जाते हैं। वरुण बार बार शिवानी को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। शिवानी बोलती है, क्या हुआ आपको? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? वरुण बोलता है, तुम बहुत अच्छी लग रहे हो। मैं बस सोच रहा था क्या मेरी किस्मत में तुम हो या नहीं। शिवानी गुस्से में बोलती है, हमारी शादी हो गई है, मैं तुम्हारी किस्मत में हूँ, इसीलिए तो अभी तुम्हारे साथ हूँ। शिवानी और वरुण दोनों मॉल में शॉपिंग करने लगते हैं। आज वरुण का मूड भी अच्छा था और शिवानी से प्यार और मोहब्बत से बात कर रहा था। तभी वरुण को कॉल आता है और वो थोड़ा दुकान से बाहर चला जाता है। इसी बीच वहां आदित्य आ जाता है और शिवानी को पूछता है, शिवानी तुम ठीक तो हो ना? शिवानी घबराकर बोलती है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो ठीक नहीं होगा। आदित्य दुखी होते हुए बोलता है, मुझे मालूम है तुम्हारे पति के बारे में, वो बहुत ही शक्की और जालिम किस्म का इंसान है। शिवानी गुस्से में बोलती है, तुम सबने मुझे धोखा दिया है, किसी ने मुझे नहीं बताया और वरुण की हकीकत मुझसे छिपाई। आदित्य बोलता है, शादी से एक हफ्ते पहले मैं तुम्हारा जंगल में इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाह रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। जब तुम्हारी शादी हो गई थी तब उन लोगों ने मुझे छोड़ा। शिवानी घबराकर बोलती है, तुम ठीक तो हो ना आदित्य? शिवानी अभी भी आदित्य को ही पसंद करती थी। आदित्य और शिवानी को साथ देकर वरुण गुस्सा हो जाता है और वो शिवानी का हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। वरुण सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, ये लड़का मेरी बीवी को छेड़ रहा है। लोगों ने आदित्य को पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। शिवानी कुछ बोलती उससे पहले ही वरुण शिवानी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। वरुण शिवानी को गाड़ी में बैठाता है और गुस्से में गाड़ी चलाने लगता है। शिवानी अब वरुण की आंखों में देखती है। वरुण की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। शिवानी डरने लगती है, ना जाने वरुण अब मेरे साथ क्या करेगा। वरुण के जिस रूप के बारे में शिवानी ने सुना था, अब वरुण का वो रूप शिवानी के सामने आने वाला था। घर पहुंचते ही वरुण शिवानी को अपने साथ ले जाता है और कमरे की कुंडी लगा देता है। वरुण शिवानी से गुस्से में पूछता है, कौन था वो और कैसे जानती हो तुम उसे? शिवानी बोलती है, वो मेरा जानने वाला है। वरुण गुस्से में बोलता है, जानने वाला है या तुम्हारा कोई पुराना प्रेमी है? शिवानी रोते हुए बोलती है, अगर वो मेरा प्रेमी होता तो आज मैं उसके साथ होती, ना कि तुम्हारे साथ होती। वरुण शिवानी को थप्पड़ मारता है और पीछे के लिए धक्का देता है और बोलता है, अगर दोबारा ऐसी कोई कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मुझे पसंद नहीं है कि तुम किसी पराये लड़के से बात करो। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। वरुण वहां से चला जाता है। शिवानी रोने लगती है और सोचती है, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मुझे लगा था शादी के बाद कोई मुझे उस पिंजरे से आज़ाद करेगा और इस खुली दुनिया में एक आज़ाद पंछी की तरह जीने देगा,
लेकिन ये पिंजरा तो पिछले पिंजरे से भी ज्यादा घिनौना और डरावना है। काश मैं वरुण की सच्चाई पहले से ही जान लेती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, या फिर मैं आदित्य की मोहब्बत को पहले ही अपना लेती तो शायद ये आदित्य की मोहब्बत को ठुकराने का ही नतीजा है। लेकिन मैं मजबूर थी। मामा और मामी की बहुत एहसान है मुझ पर। उन लोगों ने मुझे उस घर में जगह दी, भले नौकर बनाकर रखा। आज घर में अरविंद जी आ रखे थे। ध्यानचंद जी और अरविंद जी के बीच बात चल रही थी। इसी बीच शिवानी वहां आती है उन्हें चाय देने। अरविंद जी शिवानी को बोलते हैं, बेटी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अकेले में। ध्यानचंद जी और दूर खड़ा वरुण दोनों हैरान थे। आखिर अरविंद जी को ऐसी क्या बात करनी है शिवानी से। अरविंद जी बोलते हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? शिवानी रोते हुए बोलती है, अंकल जी मेरे माता और पिता का स्वर्गवास तो बचपन में ही हो गया था। उन लोगों ने मुझे मेरे मामा और मामी के यहाँ छोड़ दिया था। अरविंद जी थोड़ा सोचकर बोलते हैं, तुम्हारे मामा का नाम क्या है? शिवानी रोते हुए बोलती है, परवीन। यह सुनते ही अरविंद जी बोलते हैं, कहीं तुम्हारी मामी का नाम दीपा तो नहीं? शिवानी हैरानी से बोलती है, आपको कैसे मालूम? अरविंद जी शिवानी के सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, बस बेटी ऐसे ही पूछ रहा था। वही वरुण सोचता है, आखिर शिवानी और अंकल जी के बीच क्या बात चल रही होगी। वरुण इतना शक्की इंसान था कि वो अरविंद जी और शिवानी के बारे में भी गलत सोचता है। जब ये बात शिवानी को मालूम हुई तो शिवानी को बहुत गुस्सा आया। शिवानी गुस्से में बोलती है, ऐसी बात बोलते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए कुछ तो रिश्तों का मान किया होता। तुमने एक बार ये भी नहीं सोचा कि मेरे पापा के उम्र के हैं वो? वरुण गुस्से में बोलता है, बाप की उम्र के हैं, बाप तो नहीं है। शिवानी को शर्म आ रही थी वरुण की गलत सोच पर और वरुण की गंदी सोच पर। उधर नव्या और आदित्य एक दूसरे से मिलते हैं, जहां आदित्य बताता है कि नव्या तुमने शिवानी को क्यों नहीं बताया उसके पति के बारे में। शिवानी हम सबको गलत समझ रही है। उसके साथ वरुण रोज जुल्म कर रहा है। वरुण जैसा लड़का शिवानी की जिंदगी में जहर ही घोल सकता है। शिवानी इस सब का जिम्मेदार तुम्हें मामा और मामी को मान रही है। तुम्हें कुछ करना होगा शिवानी के लिए। शिवानी सोचती है, आखिर वरुण इतनी गंदी सोच कहाँ से लाता है। शिवानी ने सारी बात ध्यानचंद जी को बताई, शायद वो वरुण को समझाएं। ध्यानचंद जी को जब मालूम चला तो उन्होंने शिवानी को ही गलत ठहराया और बताया, शिवानी मैं तुम्हें इस घर में इसीलिए ही लाई हूँ ताकि तुम वरुण के साथ एक खुशहाल जिंदगी जियो और मेरे बेटे को बदलो। एक दिन नव्या और आदित्य घर आए थे। आदित्य शिवानी को बोलता है, इन सब में नव्या की कोई गलती नहीं है, तुम नव्या से नाराज मत होना। नव्या मजबूर थी अपने मम्मी पापा के आगे। नव्या बोलती है, मुझे माफ करना शिवानी, लेकिन मैं क्या करती? मम्मी और पापा ने मुझे कसम दी थी। वैसे वरुण जीजा जी आपका ख्याल तो रखते हैं ना? शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदित्य अपना रुमाल शिवानी को देता है और बोलता है, अपने आंसू साफ कर दो शिवानी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये दृश्य दूर खड़ा वरुण देख रहा था। वरुण का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। जब आदित्य और नव्या वहां से चले जाते हैं तो वरुण शिवानी को जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाता है। वरुण शिवानी को काफी मारता है। जो निशान शिवानी के शरीर में नहीं बल्कि शिवानी के रूह को भी छल्ली कर गए थे। शिवानी रात भर एक कोने में मुर्दे के समान रोती रही। शिवानी शिकायत करती है उस भगवान से जिसने उसकी किस्मत को पिंजरे के साथ ही लिखा था। शिवानी जितनी भी पिंजरे से दूर जाना चाहती थी वो पिंजरा उसे दोबारा कैद कर देता। शिवानी के दिल में वरुण के लिए नफरत भर गई थी। शिवानी सोचती है, उस दिन जंगल में जिस इंसान ने मेरे पैर के जख्मों में मरहम लगाया था, आज उसी इंसान ने मेरी रूह को छन्नी कर दिया है। शिवानी भगवान से पूछती है, आखिर क्या गलती थी मेरी? बचपन में माता पिता का आंचल मुझसे छीन लिया, मामा के घर मामी का जुल्म सहा और फिर शादी के बाद वरुण जैसा पति मिला जिसने मुझे जानवर की तरह मारा। शिवानी को सोचते हुए कब सुबह हो गई शिवानी को पता ही नहीं चला। सुबह जब वरुण ने आंखें खोली तो उसके सामने शिवानी किसी लाश के समान बैठी हुई थी। वरुण को याद आता है
कल उसने गुस्से में शिवानी के साथ बहुत बुरा किया था। वरुण काफी डर गया था, कहीं शिवानी ने खुद को कुछ कर तो नहीं दिया। वरुण जल्दी से बिस्तर से खड़ा होता है और बोलता है, शिवानी तुम ठीक तो हो और तुम सोए नहीं रात को? शिवानी वरुण का हाथ झटकाते हुए बोलती है, एक कैदी जो पिंजरे में बंद हो उसे नींद कैसे आ सकती है? और जिस पिंजरे में तुम जैसे शैतान मेरे साथ होगा उस पिंजरे में अच्छा महसूस कैसे हो सकता है? वरुण को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वरुण शिवानी के जख्मों में दवाई लगाता है। शिवानी के जख्म काफी गहरे थे। वरुण को खुद पर गुस्सा आता है। वरुण की आंखों में आंसू देखकर शिवानी सोचती है, वरुण को जानना बहुत मुश्किल है। खुद ही जख्म देता है और खुद ही मलहम भी लगाता है। वरुण शिवानी से माफी मांगता है और उससे वादा करता है कि वो दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। नव्या और आदित्य जब घर जा रहे थे तो कुछ लोगों ने नव्या को अगवा कर दिया और आदित्य को बेहोश करके वहीं झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। शायद कोई था जो अपनी दुश्मनी नव्या और आदित्य से निकाल रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखिए। क्या शिवानी छूट पाएगी वरुण के पिंजरे से? यह राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।